साल तो हो गई और आइए रिटायर भी कर रहा है। गुड आफ्टरनून सर। नेहा कुमारी। जी सर। आप बीएससी की हुई हैं और हिस्ट्री ली हुई है ऑप्शनल में, तो कैसे इसको समझ में बैठाई थी? सर 68 बीपीएससी से ऑप्शनल जो है वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है, तो इसलिए हिस्ट्री जीएस में हम पढ़ते हैं तो क्वालिफाइंग है, इस वजह से मैंने हिस्ट्री लिया। अच्छा, ये बताइए मेगास्थनीज किसके यहाँ आया था, किस राजा के दरबार में? सर मगध के राजा के दरबार में। मगध में बहुत राजा हुए, जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कहिएगा, एक कोई प्राइम मिनिस्टर तो हुआ नहीं है। मगध तो साम्राज्य, उसमें वंश अलग अलग हो गए हैं। तो सर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। सर मैं श्योर नहीं हूँ। हाँ ठीक है, श्योर है भाई, इतना कॉन्फिडेंस काहे कम हो गया? चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आया था। उसकी पुस्तक का नाम क्या था? सर इंडिका। इंडिका से किस वंश की जानकारी मिलती है? सर मौर्य वंश। ठीक है, ये बताइए जेपी आंदोलन के बारे में कुछ बताइएगा। जी सर बताइए। जेपी आंदोलन आजादी के बाद श्री जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में और उसके बाद पूरे देश में भी उसका फैल गया था वो आंदोलन, जिसमें करप्शन और गवर्नमेंट के खिलाफ जो करप्शन था और एंटी डेमोक्रेटिक कुछ भी एक्टिविटीज, उसके अगेंस्ट आवाज उठाई गई थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था इंडिया का? मिस इंदिरा गांधी। उन्हें आयरन लेडी क्यों कहा जाता है? सर मैं श्योर नहीं हूँ अभी। आयरन मैन किसे कहा जाता है? सर मैं श्योर नहीं हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ श्योर नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये बताइए अभी जो राम मंदिर बनाया जा रहा है, ये किस शैली में बन रहा है? सर मैं आपका क्वेश्चन समझ नहीं पाया। राम मंदिर जो अभी फिलहाल बनाया जा रहा है, तो वो राम मंदिर किस शैली में बनाया जा रहा है? भारत में मंदिर निर्माण की कई शैलियां थी। जी सर, नागारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है मंदिर का। ये नागर शैली का विकास किस वंश के समय हुआ? सर ज्यादातर कुछ मौर्य में हुआ था और गुप्ता में ज्यादा हुआ था सर, गुप्ता एम्पायर के दौरान। क्या फीचर है उसके? सर उसके मुख्य फीचर हैं कि उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें मेन जो मंदिर जहाँ पे भगवान होते हैं उसको गर्भगृह कहते हैं, उसके बाहर एक मंडप होता है और फिर बाहर वाहन या फिर नदी जैसे गंगा यमुना उनको भी वहां पर उनके स्टैचूज को बनाया जाता है। ये बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार चला जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे देखें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ज्यादा पॉजिटिव है या ज्यादा नेगेटिव है? सर आज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत सारा यूज है, लेकिन उसके मिसयूज में और नेगेटिव इम्पैक्ट में ये आता है वन ऑफ द की जॉब्स चली जाती है, तो हम उन जॉब्स को किसी दूसरे फील्ड दूसरे सेक्टर से कंपनसेट कर सकते हैं। खुद ही इंडिया जॉब के क्राइसिस को लेकर परेशान है, तो फिर अगर ये एआई आ जाएगा तो और जॉब क्राइसिस हो जाएगा, तो इसको हम लोग कैसे कंपनसेट करेंगे? सर अन्य जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के, उसमें एम्प्लॉयमेंट जैसे एजुकेशनल फील्ड में स्किल डेवलपमेंट करके अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं उनको कंपनसेट करने के लिए। गवर्नमेंट आजकल चीजों को प्राइवेट कर रही है, तो क्या लगता है प्राइवेटाइजेशन सही है? सर कुछ हद तक प्राइवेटाइजेशन से हेल्प मिलती है गवर्नमेंट को, जैसे कुछ पब्लिक कंपनीज है जो वर्क नहीं कर पा रही है अच्छे से और लैग कर रही है इकोनॉमी में, फंक्शनिंग अच्छे से नहीं हो रहा, तो वहां पर सरकार को प्राइवेटाइजेशन से फायदा ये मिलता है कि प्राइवेट कंपनीज के आने से उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है और रिवाइवल में हेल्प होता है कंपनीज के। सरकार का कुछ फाइनेंशियल बोझ बढ़ता है, घट जाता है? सर उनका कुछ फाइनेंशियल बोझ घटता है इसकी वजह से। पिछले एक साल में सबसे बड़ा आप बताइए, आपके नजर में कौन सा इंडस्ट्री था जिसको गवर्नमेंट ने प्राइवेट को दे दिया हाल के 6 महीना साल भर में? सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। एयर इंडिया नाम से? जी सर, एयर इंडिया को टाटा ट्रस्ट को दे दिया गया। टाटा सन्स को या टाटा ट्रस्ट? सॉरी सर, टाटा सन्स।
क्या डिफरेंस है दोनों में? सर टाटा ट्रस्ट जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का काम करती है और टाटा सन्स जो है एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर काम करती है। टाटा कंपनी है, अम्ब्रेला कंपनी है? सर मैं श्योर नहीं, सॉरी। सर